इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुसमाचार आशा का सुसमाचार है, गिल्ट का नहीं। इस बात को याद रखिएगा, अगर किसी का भी प्रचार सुनने के बाद आपको गिल्ट फील हो रही है, गिल्ट, दोष भावना कि मैं कितना घटिया हूं, ये हूं, वो हूं, तो मैं इसमें से दो बातें आपको पहले बताना चाहता हूं। सबसे पहले, या तो आपने वर्ड को गलत तरीके से लिया है। याद रखिए, करेक्शन भी एक लव है। जब आप अपने बच्चों को करेक्ट करते हो कि अपना टिफिन बॉक्स जो है वो किसी और का शेयर मत करना, अपना खाना दूसरे का मत लेना, या जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं आप उनको बताते हो कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग ये सब गलत है, तो मेरे ख्याल से ये कोई गलत बात नहीं है। आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए आप उनको करेक्ट करते हो। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको किसी प्रचारक के द्वारा आपको लाइट देता है, तो एक्चुअली वो आपको इसलिए नहीं देता है कि आप ये फील करो कि आप कितने गंदे या कितने घटिया हो। जी नहीं, कभी भी नहीं। इवन मैं आपको ये वर्ड भी यूज नहीं करना चाह रहा था कि गंदे और घटिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे इस तरह वर्ड को लेते हैं। याद रखिए, बाइबल बताती है, मैं जिन्हें डांटता हूं, मैं जिनसे प्रेम करता हूं, मैं उन्हें डांटता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। जब परमेश्वर एक प्रचारक के द्वारा आपको डांटता है तो एक्चुअली ये उसका प्यार है। वो इसलिए नहीं डांटता कि आप गिल्ट रखो अपने आप में। और सेकंड थिंग, जो भी लोग प्रचार करते हैं, अगर आप अपने प्रचार के अंदर सिर्फ लोगों को ये कहते हैं कि आप पापी हो, प्रभु आपको नहीं ले जाएगा, आप गुनाह में ही मर जाओगे, आप नरक में जाओगे, तो मुझे एक बात बताइए, ये किस तरह का गॉस्पेल हुआ? जरा सोचिए। मैं फेसबुक पे ऐसी बहुत सारी पोस्ट पढ़ता हूं जिसमें मुझे सिर्फ प्रभु का गुस्सा दिखाई देता है। जो यहां रिपेंट नहीं करेगा वहां मरेंगे, ये होगा, वो होगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं इस तरह की पोस्ट को कभी भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे एक बात पता है, यीशु मसीह ने कभी भी अधूरे प्रचार नहीं किए थे। यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को होप दी थी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके थे कि व्यभिचार न करना। आज बहुत सारे जवान व्यभिचार में हैं, तो क्या मतलब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है आगे चल के बचने की? यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके थे कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने किसी स्त्री पर गलत नजर डाली या मन में बुरे विचार रखे तो तुमने पाप कर दिया। और उसके बाद क्या यीशु ने ऐसा कहा, और बस तुम पाप करो और तुम मर जाओगे, तुम नरक जाओगे? नो, यीशु मसीह ने नीचे जाइए, गो फर्दर, आप और आगे जाइए। वहां लिखा है, तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। यीशु मसीह ऐसा प्रचारक नहीं था जो लोगों को कहे कि व्यभिचार करोगे नरक जाओगे, फुल स्टॉप। नो, वो उनको होप देता था कि तुम बच सकते हो। क्या करना है? अंधे हो जाओ। यीशु ये नहीं कह रहा था आंख निकाल के फेंको। यीशु को नहीं पता था क्या कि अगर ये आंख निकाल दी तो ये आंख से पाप करेंगे? नो, आंख निकालने का मतलब ब्लाइंड हो जाओ। मतलब अगर आपके सामने से ऐसी लड़कियां जा रही हैं गलत कपड़े पहन के, उस समय भाई लोग आप अंधे हो जाओ। बहनों को भी सेम ऐसा ही करना चाहिए। जब आपके सामने कुछ गलत आ रहा है, चाहे पीसी पर, चाहे सेलफोन पर, चाहे आप सामने किसी के सामने अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको ब्लाइंड हो जाना चाहिए। यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को रास्ता दिखाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कमजोरों को सामर्थी बनाने वाला परमेश्वर, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा आपको होप देगा। गॉस्पेल होप से भरा हुआ है। आप आराम से बाइबल को पढ़ के देखिए। मूसा ने मर्डर किया था, परमेश्वर ने एक टाइम आया जब प्रभु ने उसको उठाया और प्रभु ने उसे मिस्र भेजा और उसने मिस्र जाकर अपने लोगों को निकाला। इब्राहिम से गलतियां हुई, लेकिन वो आज हमारे विश्वास के पिता हैं। पॉल से गलतियां हुई, लेकिन आगे चल के प्रभु ने उसको 13 लेटर्स लिखाए। पतरस ने उसका इनकार किया और वो पहला अपोस्टल बना, उसने कलीसिया बनाई।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बाइबल के अंदर आराम से पढ़िए। प्रभु ने ऐसे लोगों को चुना जिनसे बहुत गलतियां हुई, प्रभु ने उनको उठाया, साफ किया, आत्मा से भरा और उनका उपयोग किया। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, चाहे आपकी जीवन में कुछ भी है, क्या भी है, या आपका पास्ट कैसा भी है, अगर आज की डेट में अगर आप प्रभु के सामने ईमानदार हो जाएं तो प्रभु न केवल आपको माफ करेगा, लेकिन वो आपको उठाएगा, अपनी आत्मा से भरेगा, आपको अपनी तरह बनाता जाएगा और वो अपने पात्र का इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूं कि थोड़ा अपना माइंड, थोड़े अपने दिमाग से बाहर आइए कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और खुले दिल से, खुली बाइबल से आज के वचन को समझिए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ ओपन करे गलातियों की किताब, गलातियों की पत्री पौल की, और उसका 3रा अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये आपके स्क्रीन पर है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षा को यह है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि हम धर्मी ठहरेंगे। मैं आपको एक नहीं, ऐसे कई और वचन दिखा सकता हूं इसी पत्री के अंदर और पत्रियों में, जहां पर ये लिखा गया है कि आप और मैं धर्मी है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप गॉस्पेल्स में ये बहुत कम पढ़ोगे कि हम धर्मी हैं, लेकिन आप पत्रियों में बहुत पढ़ोगे कि हम धर्मी हैं। जानते हो उसका कारण क्या है? क्योंकि गॉस्पेल्स में जीसस अर्थ पे था, लेकिन जब वो क्रूस पे मरा, उससे खून बहाया और वो उठा लिया गया, उसके बाद बहुत बार लिखा गया है कि हम धर्मी हैं। क्यों? पहले हमें धर्मी नहीं बताया गया है इतना, क्योंकि खून नहीं बहा था, लेकिन अब खून बहाया गया और अब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। याद रखिए, व्यवस्था अच्छे से अच्छे व्यक्ति को पापी कहती है, और जो अनुग्रह है वो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी धर्मी कह देता है। अब आप ये कहोगे कि ब्रदर, आप तो कहते हो कि हम धर्मी हैं, किस बेस पर? आज भी हमसे पाप होते हैं, आज भी हमसे गुनाह होते हैं, मानता हूं मुझसे भी होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको पापी किस बेस पे कहता है, मुझे ये बताइए। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से जब सब पापी ठहरे। आप जानते हो बाइबल आपको इसलिए पापी नहीं कहती है क्योंकि आपने पाप किया। बाइबल आपको इसलिए पापी कहती है क्योंकि आदम ने पाप किया और आप उसकी संतान हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब आदम से ही जन्मे हैं। आप सभी जानते होंगे कि आदम के पाप की वजह से आदम में से जितनी भी संतानें निकली हैं, हम भी आदम की ही संतान हैं। इसीलिए हम पापी हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने पाप किया। अब मुझे आप बताइए, कितने लोगों ने ये आराम से पढ़ा है, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हम सब पापी ठहरते हैं, तो उसके बाद लिखा गया है, परंतु एक मनुष्य के आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसे आदम में आपने पाप न करके आप पापी थे, वैसे ही यीशु मसीह में आज्ञा न मानने के पहले ही आपको धर्मी बताया गया है, क्योंकि आप और मैं अपने आज्ञा पालन से नहीं, लेकिन यीशु की आज्ञा पालन से बचे हैं, क्योंकि हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। क्रूस पे मरना परमेश्वर की तरफ से यीशु को आज्ञा थी, पर हमारे लिए आज्ञा यह है कि हम यीशु पे विश्वास करें। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, अगर आप नहीं समझे तो, क्रूस पे मरना यीशु को आज्ञा मिली थी परमेश्वर पिता की ओर से, जो उसने पूरी की। यही वो आज्ञा है जिसमें वो चला। पर हमें क्या आज्ञा मिली? उसके क्रूस पे बिलीव करना कि वो हमारे लिए मरा। मैं आपको एक ग्लोरियस थिंग बताना चाहता हूं, आप धर्मी हैं, आप और मैं धर्मी हैं। नो डाउट हमारे काम आज भी वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बिलीव ही आपको बदलेगा। आपके बिलीव्स ही आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर कमजोर लोगों को सामर्थी बनाने से पहले कुछ कर रहा था। अब सुनिए,
बाइबल एक व्यक्ति को रिवील करती है, हिज नेम वाज इब्राहिम। लेकिन बाइबल बाद में क्या बताती है कि उसका नाम इब्राहिम रखा गया। पहले उसका नाम इब्राहिम नहीं था, एच गायब था, इब्राहिम था, इब्राहिम। आप जानते हो जब इब्राहिम को परमेश्वर से मुलाकात हुई तब प्रभु ने उसे कहा कि वो उसे एक बेटा देगा, वो उसे एक बच्चा देगा। लेकिन आप जानते हैं उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा। इब्राहिम का मतलब होता है जातियों का पिता। जरा सोचिए, उसकी वाइफ सारा हमेशा उसे कहती थी इब्राहिम, और जब भी इब्राहिम जो था ये सुनता था तो ये नॉर्मली था। लेकिन जब से उससे सारा को ये कहा होगा अब से तू मुझे इब्राहिम बोल, जिसका मतलब है जातियों का पिता। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति को एक बच्चा नहीं है और प्रभु कहता है तेरे द्वारा जातियां पैदा होंगी। आप जानते हो जब भी सारा उसे ये कहती होगी इब्राहिम ये लेकर आओ, इब्राहिम वो लेकर आओ। आप जानते हैं इब्राहिम का माइंड रिन्यू हो रहा था, इब्राहिम का मन नया हो रहा था कि मैंने इब्राहिम सुना, इसका मतलब जातियों का पिता। आपको मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले कि परमेश्वर एक व्यक्ति को नया बनाए, सामर्थी बनाए, उससे पहले परमेश्वर उन्हें एक चीज उनके सामने रखता था और वो कहता था इस पे बिलीव करो। इससे पहले कि इब्राहिम जो था इब्राहिम कहलाए, परमेश्वर ने उसे क्या कहा, प्रभु उसे बेटा दे, उससे पहले प्रभु ने उसका नाम बदला ताकि उसकी डेस्टिनी बदले, उसका माइंड चेंज हो और आगे चल के उसे बच्चा पैदा हुआ। आप आराम से आगे चल के पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर मनश्शे राजा के बाद अगर कोई करप्ट दिखाया गया है तो वो है याकूब। आप याकूब को देखिए, उसने अपने भाई को चीट किया, डैड को चीट किया, मामा को चीट किया, हर एक को चीट करता रहा। लेकिन जब उसने प्रभु से कहा कि अब तू मुझे आशीष दे, जब एक रात प्रभु के साथ उसका युद्ध हुआ, उसने प्रभु का पैर पकड़ के रखा था, तब प्रभु ने उससे कहा तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। प्रभु ने उससे कहा अब मैं तुझे एक नया नाम दे रहा हूं, तेरा नाम इज़राइल है, जिसका मतलब होता है जिसमें कोई कपट नहीं है, नो हिपोक्रेसी। याद रखिएगा इस चीज को। यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा, ये देख जब नतनएल आ रहा था, ये देखो ये सच्चा इज़राइली आ रहा है जिसमें कोई कपट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं इज़राइल के नामों का सिर्फ एक अर्थ नहीं होता कि प्रिंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का राजा, पर इसका मतलब ये भी होता है कि वो व्यक्ति जिसमें भले गुनाह बहुत है लेकिन कपट नहीं है। कपट मतलब हिपोक्रेसी, पाखंडीपन। इसका मतलब ये आदमी अपने पाप को छुपा नहीं रहा है। बहुत साल पहले उसके बाप ने उससे पूछा था तेरा नाम क्या है, उसने कहा था मैं एसाव हूं, झूठ बोला था। लेकिन अब वो कहता है मैं याकूब हूं। जब वो ईमानदार हुआ तब प्रभु ने उससे कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आराम से बाइबल को पढ़िए, उसके बाद उसकी जिंदगी बदलती गई। आप एक और व्यक्ति को पढ़ सकते हैं, नए नियम के अंदर प्रभु ने उससे कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा शिमोन। अब तेरा नाम पतरस कहलाया जाएगा, जिसका अर्थ है चट्टान। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौल का नाम जो था पहले शाऊल था, बाद में पौलुस हुआ। पौलुस का मतलब होता है सबसे छोटा। हिब्रू नेम्स के बहुत मीनिंग्स होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सर्च किया कीजिए, आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर इन सारे लोगों को कुछ करे, कुछ बनाए, उससे पहले प्रभु ने इनके नाम क्यों बदले? क्यों प्रभु ने इनके नामों को बदला? आज मसीहत के अंदर तो ये ट्रेंड हो गया है, काफी सारे लोग जो हैं अपना नाम बदलते हैं, अपना नाम बदल के वो अपने नाम को चेंज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से किसी को भी अपना नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी सूरज प्रेमानी था, मैं आज भी सूरज प्रेमानी हूं। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि बस सब इनके नाम बदले थे। परमेश्वर ने इनके नाम बदले थे, वो किसी पर्पस से थे। ट्रस्ट मी।
मेरी सरनेम प्रेमानी है। कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर आपकी सरनेम प्रेमानी है, आप तो सिंधी परिवार से हो, फिर आप प्रभु में कैसे आए? मुझे उनको सुसमाचार बनाने का मौका मिल जाता है कि मैं उनको बता सकता हूं कि मैं कैसे खुदा में आया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने अब आपको भी एक नाम दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नाम है धर्मी, राइचस। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बहुत सारे नाम दिए हैं? नाम बदलने के लिए नहीं कहा है अपना, पर परमेश्वर ने आपको बहुत सारे नाम देके रखे हैं। आप धर्मी हो, आप याजक हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके लहू से खरीदे गए हो, आप उसके याजक हो, आप जीवित पत्थर हो। वैसे ही मैं आपका सिर्फ एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब कहिए मैं धर्मी हूं। आई एम अ राइचस इन क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति ये कहे मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं। आई एम राइचस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जानते हो धर्मी होने का मतलब क्या होता है? धर्मी होने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने आपके सारे पास्ट को माफ कर दिया है अब तक, और अब आप उसकी नजर में सही हो और वो आपको वैसे देखता है जैसे आपने कभी पाप नहीं किया है। वाओ, दैट इज द पावर ऑफ हिज ब्लड। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ो तो आपको पता चलेगा धर्मी होने का मतलब है प्रभु की नजर में एक सही व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका पास्ट पूरा माफ हो चुका है। अब जरा सोचिए, आपका पास्ट माफ हो चुका है अगर आपने सही से पश्चाताप किया है तो। अगर आप मसीह में आने के बाद भी कंटिन्यू जानबूझ के पाप करते हैं तो नो डाउट आपका नया जन्म भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप करना नहीं चाहते हैं लेकिन कभी कभी आप स्लिप हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप में से जितने भी लोग हैं आप प्रभु में धर्मी हो, आपका सारा पास्ट माफ कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको वैसे देखता है जैसे आपने कभी पाप नहीं किया है, निर्दोष और निष्कलंक। ये कैसे हुआ? ये यीशु मसीह के लहू से हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी आपसे गुनाह होता है प्रभु के सामने मान लीजिए, पर कभी अब अपने आप को ये मत कहिए कि मैं पापी हूं, क्योंकि आप पापी थे, अब आप नहीं हैं। कई लोग एक ही बाइबल के वचन को लेके कहते हैं कि बाइबल में तो लिखा गया है कोई धर्मी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह के सामने शैतान आया और उससे जानते हैं क्या कहा? पत्थर को रोटी बना। यीशु ने पहली बात कही, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर एक पूरी सच्चाई एक में नहीं हर एक में है। रोमियो में लिखा गया है कोई धर्मी नहीं है, लेकिन 3:25 रोमियो में लिखा गया है अब उसके लहू के द्वारा हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। आप राइचस हो प्रभु में, प्रभु ने आपको ये नाम दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शाऊल को पौलुस बनाया गया, शिमोन को पतरस बना दिया गया, इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया गया, याकूब को इज़राइल बना दिया गया। इससे पहले कि प्रभु उनको सामर्थ्य करे, प्रभु ने सबसे पहले उनके सामने एक चीज रखी और कहा कि इस पे बिलीव करो, और बिलीव करते करते उनके मन नए हो गए और वो सामर्थ्य हो गए। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू की एक बूंद हमारे एंटायर गुनाहों को माफ कर सकती है। आज ये बिलीव कीजिए, पूरी तरह से स्ट्रांगली बिलीव कीजिए कि आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको प्रभु ने स्वीकार किया है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु ने आपके सारे गुनाहों को माफ किया है और आपको आने वाले दिनों में प्रभु अपनी आत्मा से भर के आपका उपयोग करेगा। यही हमारा बिलीव है कि हम धर्मी हैं, और यही चीज आपको धर्मी बनाती है और आपको धार्मिकता में ले जाती है। धन्य है वे जो धार्मिकता के उसकी तरह बनने के भूखे और प्यासे हैं। जिस व्यक्ति ने ये बिलीव नहीं किया है मैं धर्मी हूं, वो उसकी धार्मिकता में कैसे प्रवेश कर पाएगा? मुझे बताइए।
शैतान आपको अभी भी कान में आके बोलेगा, नहीं 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 नहीं, सूरज भाई को क्या पता कि तूने कितने गुनाह किए हैं, उनको क्या पता तूने विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या पाप किए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे गिल्ट नहीं, परमेश्वर आपसे पश्चाताप की उम्मीद करता है। प्रभु ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितनी गिल्ट है पाप की कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन प्रभु ये देखता है कि आपको पछतावा है और आप फिरना चाहते हो। तो शैतान की मत सुनिए, शैतान को कहिए आज ही, जैसे स्मिथ विगिल्सवर्थ कहते थे। 19th सेंचुरी में एक परमेश्वर के जन थे, उनका नाम था स्मिथ विगिल्सवर्थ। एक दिन शैतान उनके सामने आके कहता है कि तूने बहुत पाप किए हैं। तब उन्होंने शैतान को जानते क्या किया, उसने बोला मैंने उससे भी ज्यादा किए हैं, तुझे बहुत कम पता है, लिस्ट को कंप्लीट कर। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही शैतान को, उसने कहा मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन मैं उसको भी जानता हूं जो मेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ है। गेट लॉस्ट, निकल यहां से तू। मेरे भाइयों और बहनों, ये दिन नहीं है कि अपने आप में गिल्ट रखें, ये दिन है कि हम रिपेंट करें, प्रभु की तरफ फिर जाएं और सामर्थी होते जाएं अपने उसके अनुग्रह, उसकी ताकत में। मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, सामर्थी व्यक्ति सिर्फ वो नहीं होते हैं जो हाथ रखने के द्वारा लोगों को गिराते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों को ऐसा ही लगता है कि कमजोर से सामर्थी बनने का मतलब है कि प्रभु आने वाले टाइम में मुझे एक बहुत बड़ी सेवकाई देगा, मेरी सेवकाई में मेरे बोलने से लोग ठीक हो जाएंगे, मेरे हाथ रखने से लोग गिर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सामर्थी होने का मतलब होता है कि कोई टाइम था आप सेकंड्स के पाप में गिरते थे, लेकिन आज वही पाप आपको नहीं गिरा पाता। Déjate abrazar por la presencia de Dios ahí donde tú estás. कई परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, वो जैसे चाहे हमारा उपयोग करेगा। उससे 19वीं सदी में कैथरीन कुलमैन को यूज किया, साधु सुंदर सिंह को यूज किया, वो 20th सेंचुरी में भी आपको यूज करना जानता है। और वो सही टाइम आएगा जब आपको यूसुफ की तरफ बाहर ले आएगा। भले ही ये आपके लिए हाइडिंग सीजन है, आप यूसुफ की तरह छुपे हुए हो, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब प्रभु आपको ले आएगा। लेकिन सच्चा सामर्थी मसीह तो वही हो सकता है जिसको पाप खा जाता था, पर इन दिनों में वो पाप को खा गया है। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज हमें देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपका अनुग्रह, आपकी दया इन सबों पर बनी रहे। आपकी दया प्रभु इन सबों पर बनी रहे, तेरा प्रेम, तेरी शांति इन सबों के अंदर रहे प्रभु। हर वो व्यक्ति प्रभु जो मुझे देख रहा है, आपका अनुग्रह, आपकी दया पाए, भला चंगा रहे खुदावन, इन्हें बरकत दे और सारे बंधनों को प्रभु जी आपने तोड़ दीजिए प्रभु। ब्लेस देम लॉर्ड, इन्हें आशीष दीजिए। सारी महिमा, सारा आदर मैं आपको देता हूं। मैं दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूं।